तकसीम हिंद से पहले का वाक़या है। रिनाला कलां में सुनार के घर चोरी हो गई। सुनार एक तगड़ा सुनार था। उसने इलाके के 4 मशहूर खोजी बुलाए। चारों खोजी चोर का खुरा तलाश करने में मसरूफ़ हो गए। खुरा पाँव के निशान को कहते हैं। चोर का कोई खुरा उन्हें नहीं मिल रहा था। उनमें जो सबसे सियाना खोजी था उसने दीवार पर एक निशान की निशानदही की। यह हाथ का निशान था और बहुत मध्यम था। बाकी 3 खोजियों ने निहायत गौर से देखने के बाद माना कि हाँ, दीवार पर हाथ का निशान है। वक्त गुजरता रहा, चोर का कोई पता न चल सका। 4 साल बाद एक जगह कबड्डी का मैच हो रहा था। वो सियाना खोजी भी मैच देख रहा था। जब मैच खत्म हुआ तो वो एक खिलाड़ी के पास गया जिसने बहुत अच्छी कबड्डी खेली थी। खोजी ने उसे कहा कि मैं फलां खोजी हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 4 साल पहले तुमने फलां सुनार के घर दीवार फलांग कर चोरी की थी। खोजी की बात सुनकर उस खिलाड़ी ने अपना सर झुका दिया। खोजी ने कबड्डी खेलते हुए खिलाड़ी के फैले हुए हाथ देखकर पहचान लिया था कि यही वो हाथ है जिसका निशान सुनार की दीवार पर था। ये वाक़या अपने पेशे से इंतहा दर्जे का लगाव ज़ाहिर करता है। ये वाक़या पंजाब का है। अब पंजाब बदल गया है। पहले चोरी के वाक़यात होते थे और खाल खाल थे। वक्त के साथ साथ चोरी के साथ साथ डाका जनी आम हो गई है। पुलिस से इसका सबब पूछें तो वो कहते हैं कि बेरोज़गारी इसका सबब है, यानी हमारा कोई कसूर नहीं। अगर पूछें कि पुलिस चोरों और डाकुओं को गिरफ्तार क्यों नहीं करती तो कम वसाइल और कम नफरी का गिला किया जाता है। सरेराह होने वाली डकैतियों के ज़्यादातर मुतासरीन पुलिस को इत्तला करने की बजाय घर की राह लेते हैं। वो समझते हैं कि पुलिस को इत्तला करने से मज़ीद पैसे के साथ साथ वक्त का ज़ियां भी होगा और मज़ीद ज़हनी कोफत और अजियत से भी गुजरना पड़ेगा। किसी मिरासी के घर चोरी हो गई। पुलिस आई और मिरासी ने चोरी होने वाला सामान लिखवाना शुरू कर दिया। उसके सामने जो बर्तन मौजूद थे उसने वो भी लिखवाने शुरू कर दिए। थानेदार ने कहा कि ये चीज़ें तो सामने पड़ी हुई हैं, ये तो चोरी नहीं हुई। इस पर मिरासी ने जवाब दिया, माई बाप, ये बर्तन वगैरह बेचकर तो मैंने आपके खाने पीने का बंदोबस्त करना है, मेरे लिए तो ये भी चोरी हो गए हैं। अगर कोई चोरी या डाके की वारदात होती है तो पुलिस चाहती है कि चोरी और डाके का पर्चा दर्ज ना हो। वो डाके की वारदात को चोरी की वारदात बनाकर मुकदमा दर्ज करने की ख़्वाहां होती है, चाहती है कि ज़्यादा नुकसान को थोड़ा नुकसान ज़ाहिर किया जाए। गुज़श्ता साल समुंदरी में एक दुकान पर 10 लाख की डकैती हुई। SHO ने दुकानदार को मशवरा दिया कि वो पर्चे में इतनी रकम ना लिखवाए। इतनी रकम लिखवाने से उसके खिलाफ नैब तहकीकात शुरू कर सकती है। ये है इस पुलिस का हाल। हमारे एक दोस्त बहुत ही कारोबारी जहन रखते हैं। उनकी दुकान पर गुज़श्ता साल डाका पड़ा। डाकू तकरीबन 2 लाख रुपया ले गए। अब हमारे इस दोस्त के पास इतना वक्त नहीं था कि वो कारोबार छोड़कर थाने के चक्कर लगाता रहे। 2 लाख के बाद वो मज़ीद पैसा भी ज़ाया करना नहीं चाहता था। कल उससे बात हुई तो मैंने पूछा कि आपने कोई भाग दौड़ की, तो कहने लगा कि एक दिन जब वो थाने गया तो पुलिस वालों ने खाने वगैरह के लिए 2000 मांग लिया। इसके बाद उसने थाने का रुख नहीं किया। किसी शख्स के पास उसके बहुत दोस्त अहबाब बैठे रहते थे जिससे उसके वक्त और काम का ज़ियां होता था। वो बहुत परेशान था। किसी अक्लमंद से मशवरा किया तो उसने कहा कि आपके पास आने वालों में जो अमीर हैं आप उनसे कर्ज मांग लें और जो गरीब हैं उनको कुछ पैसे उधार दे दें। उसने ऐसा ही किया और चंद दिनों में ही उसके सब दोस्त गायब हो गए। इसी तरह पुलिस के पास भी मुतासरीन को भगाने के लिए कई तरीके हैं। समुद्री में आम लोगों के अलावा कारोबारी अफराद भी चोरी और डाका जनी का शिकार हो रहे हैं। बाजार में चोरी की बड़ी वारदातें रात के वक्त होती हैं जबकि डाके की वारदातें दिन के औकात में होती हैं। कल फिर मंडी बाजार में एक और डाका पड़ा। समुद्री के एक और बिजनेसमैन को 5 लाख से महरूम कर दिया गया। क्या पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करके हमारे इस भाई को उसकी रकम वापस दिलवा सकती है? उम्मीद कम है, क्योंकि पुलिस में पेशा वराना सलाहियत और अहलियत बहुत कम हो चुकी है। इदारे अंदर से खोखले हो चुके हैं। जो इदारे अपने चीफ को अगवा होने से ना बचा सकें वो आम आदमी की हिफाजत क्या करेंगे?